चलिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास हमने दो फंक्शन समझने हैं, एंड और समझाना ही नहीं आ रहा। एंड एक फंक्शन है और भी एक फंक्शन है। ठीक है, पहले हम एंड फंक्शन समझेंगे। अच्छा, पहले आप जो है वो यहाँ पे लॉजिक समझे। हमें कंडीशन क्या दी गई है? हमें कंडीशन दी गई है अपनी कंपनी के थ्रू कि आपने जो सेल, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो सेल्स मैन काम कर रहे हैं, सेल्स मैन सेल गर्ल जो भी है, वो जॉब कर रहे हैं, जिनको 5 साल हो गए या 5 साल से जायद, जिन्होंने हमारे पास सेल डिपार्टमेंट में जिन्होंने 5 साल या 5 साल से जायद की जॉब हमारे पास कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन देना है। ठीक है, समझ आ रही है? हमारे डिपार्टमेंट में सेल्स वाले, ना आईटी को, ना एचआर को, ना किसी और डिपार्टमेंट को, किसी और जो है वो शोबे को, सिर्फ सेल्स को प्रमोशन देना है। वो भी उनको जो हमारे पास 5 साल से जॉब कर रहे हैं, या उनको 5 साल से जायद हो गया है, 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया हमारे पास जॉब करते हुए। तो यहाँ पे हमारे साथ इफ के साथ एंड का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एंड का फार्मूला समझा देती हूँ। मैं करती हूँ इक्वल टू, इफ का मैंने फार्मूला ले लिया और साथ ही मैंने एंड का फार्मूला ले लिया। ठीक है, इफ और एंड। अब मैं ले रही हूँ अपना डिपार्टमेंट, ये सेल्स। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट मैंने लिया। ठीक है, इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और मैं लिख देती हूँ सेल्स। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद कोमा। ठीक है, फिर मैंने लिया है एयर, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी, यहाँ तक मैंने क्या बात की है उसे, मैंने इफ का फार्मूला लिया है, उसके साथ क्योंकि मैं डबल कंडीशन लगाने वाली, मैंने एंड का फार्मूला अप्लाई किया इसके साथ। ठीक है, और मैंने इनसे कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में सेल्स, ठीक है, सेल्स में जिनको जिन अब मैंने यानी कि एक्सपीरियंस ईयर्स भी लेने हैं ना, जिनके ईयर्स ईयर्स का मैं अब ले रही हूँ, ये सेल ईयर्स के सेल मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं कहती हूँ या तो वो ग्रेटर देन हो, ठीक है, या फिर इक्वल टू हो। ठीक है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 5 ईयर्स के। ठीक है, कोमा, वो ब्रैकेट बंद। ठीक है, फार्मूला मेरा लॉजिक समझे। मैंने कहा मेरे डिपार्टमेंट में जो सेल्स है, ठीक है, उनको हमने प्रमोशन देना है, जो हमारे पास 5 साल से जायद या 5 साल की जॉब कर चुके हैं, 5 साल तक का अरसा जॉब कर चुके हैं, या 5 साल से भी ज्यादा टाइम उन्हें हो गया जॉब किए हुए। ठीक है, और मैंने इतनी बात कह के इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी, आगे मैंने कर दिया कोमा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा, मैं कहती हूँ अगर 5 साल से ज्यादा जॉब की है तो यस आए। ठीक है, और अगर 5 साल से कम जॉब की है, इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख देती हूँ नो, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, और ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा था कि डिपार्टमेंट में हमने उनको प्रमोशन देना है, सेल्स वालों को प्रमोशन देना है जिन्होंने हमारे पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जॉब की है। ठीक है, और इतनी बात करके मैंने यहाँ पे अपने एंड के फार्मूला को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अगली कंडीशन दी कि उनको जो 5 साल, जिन्होंने 5 साल जॉब की है, उनको यस कहें। जिन्होंने 5 साल से कम अरसे का किया है, या और डिपार्टमेंट है, या तो एचआर है या आईटी है, तो उस डिपार्टमेंट को आपने नो करना है। आपने सिर्फ सेल्स वालों को देखना है कि सेल्स वाले सेल्स हो और उनके 5 ईयर या 5 ईयर से जायद का जो है एक्सपीरियंस हो, उनको आपने जो है वो प्रमोशन के लिए यस कहना है। ठीक है, और मैं एंटर कर देती हूँ नो। ये है सेल्स, एक्सपीरियंस क्या है 2 ईयर्स का, मैं इसे फिल डाउन करती हूँ नीचे। हाँ जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आईटी है 4 ईयर्स, सेल्स है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स सेल्स तो है, लेकिन 3 ईयर्स इसने जॉब की है, तो उसको हमने प्रमोशन नहीं देना। ये सेल्स है, इसने 5 ईयर्स जॉब की है, तो यस।
ये सेल्स है, इसने 6 ईयर जॉब की है तो यस। अगर मैं यहाँ पे एचआर की जगह सेल्स लिख देती हूँ, सेल्स 4 ईयर जॉब है, नहीं ना तो यानी कि ये सेल्स मैच हो रही है ना ही उसकी कंडीशन मैच हो रही है, आईटी ही कर देते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ये सेल्स है, 3 इयर्स इसने जॉब किया है, मैं इसके ईयर चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ, इसने जी 8 इयर्स जॉब की है और एंटर कर देती हूँ, तो वो यस कह रहा है। क्यों? सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 5 ईयर आ रहा है और एच आ रहा है, डिपार्टमेंट क्या? एच आर। तो इसको हमने प्रमोशन नहीं दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे सेल्स कर दूँ तो ये कहेगा यस कि भाई सेल्स है, ठीक है, और इसने हमारे पास जो है वो 7 साल जॉब की है, सॉरी 5 साल जॉब की है, तो इसे भी प्रमोशन मिलना चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? तो ये था एंड का फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम और का फार्मूला देखेंगे। देखें, जब आप फर्स्ट टाइम इस फार्मूलाज को देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं आपको बार बार क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, एक फार्मूला बस अप्लाई करके बता नहीं देती या एंटर करके बस अपना काम नहीं करती। मैं आपको बकायदा बार बार एक बात, एक लॉजिक जो है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फार्मूला जो है वो और के लिए यूज होना है, ठीक है। तो और के लिए हमें उन्होंने क्या कंडीशन दिया है? एनीवन, या तो आपका जो है सेल्स सेम हो, डिपार्टमेंट सेल्स हो, ठीक है, या तो 5 ईयर से ज्यादा के उनका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर सेल्स होगी तब भी उसके लिए जो है प्रमोशन है, अगर उसने 5 साल जॉब की है तब भी उसके लिए प्रमोशन है, ठीक है। अब और का फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आपको जो है मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसमें हम सेम फार्मूला है, एंड वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, लेकिन जहाँ पहले हमने इफ के बाद एंड लिया था वहाँ इफ के बाद हम और लेंगे। और का फार्मूला लिया और ओके, मैंने ली अपना डिपार्टमेंट सेल, डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेल लिया, ठीक है, इक्वल टू मैं कह रही हूँ इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और मैं कहती हूँ सेल्स, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, और उसके बाद मैंने दे दिया कोमा। फिर मैंने लिया क्या? वर्किंग आवर्स, वर्किंग एयर्स, सॉरी, वर्किंग एयर्स लिए। उसके बाद मैंने कहा या तो ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 5 ईयर्स के, ठीक है, ब्रैकेट बंद, मेरी बात खत्म इतनी, ठीक है। उसके बाद अब मैं अगले अपनी से दे रही हूँ कि आपने हमें जवाब क्या देना है, या तो यस या तो नो, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा, यस, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा ओपन, फिर नो, सॉरी 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 सॉरी, नो की कंडीशन, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। और अब मैं इसको कर देती हूँ फिल डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बात को, लॉजिक को आपने समझना है। ये सेल है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस क्या है? 2 इयर्स। यहाँ क्या था जी, जिसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो या 5 से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, सिर्फ उनको ही प्रमोशन देना है। यहाँ क्या है? यहाँ तो सेल है लेकिन एक्सपीरियंस 2 इयर्स का, फिर भी यस। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एनी वन, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो आपने इन्हें प्रमोशन देना है, ठीक है। सेल है, या तो सेल हो, या तो सेल हो, डिपार्टमेंट सेल हो, या तो 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। यार ये डिपार्टमेंट सेल है लेकिन इसने एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सेल है, इसे यस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जी हमारा डिपार्टमेंट एच आर है, लेकिन क्यों यहाँ क्यों यस है? यहाँ यस इसलिए है क्योंकि 6 ईयर्स है। हमने यहाँ पर उनको अब ये कंडीशन दे दी हमारी कंपनी ने, या तो जिसने 5 साल से ज्यादा की जॉब की हो या तो उसका डिपार्टमेंट सेल हो, ठीक है, दोनों को ही प्रमोशन देना है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट हमारा एच आर है लेकिन ईयर्स मैच हो रही है, 6 ईयर्स की जॉब उसने एक्सपीरियंस है उसका, तो उसे हम यस ही कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल है, ठीक है, और एक्सपीरियंस उसका 3 ईयर, फिर भी हम उसे यस कह रहे हैं। तो लॉजिक समझे आप, ठीक है। अब ये आईटी है और ये 1 ईयर का है, तो नो। अगर मैं इसको इसको मैं कर देती हूँ 5 ईयर, लो जी ये भी यस हो गया। समझ आ रही है बात की? या तो अब हमें यानी कि वहां में जो है वो उन्होंने कंडीशन दी थी
कि बस सेल्स में ही आपने डिपार्टमेंट में सेल्स ही देखना है। सेल्स में से उन सेल्स को देखना है जिन्होंने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की जॉब की हो। लेकिन और में हमने उन्होंने कंडीशन ये दी है कि एनीवन दोनों में से जो भी मैच होता हो, यानी कि या तो किसी के साल यानी कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मैच होता हो, या तो उसकी डिपार्टमेंट मैच होती हो। ठीक है, डिपार्टमेंट मैच होती हो तभी आप उसे जो है वो प्रमोशन दें। अगर ईयर्स मैच होते हैं तब भी उन्हें जो है वो आप प्रमोशन दें। सही। ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें।